अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज सीपीआई न्यूज़ है 15 जुलाई 2025 को। तो सीपीआई के ऊपर जो है वो काफ़ी सारा प्राइस के अंदर जो है वो वोलेटिलिटी बढ़ जाने का इम्कान होता है। ठीक है, और ये डाटा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है, क्योंकि जितना भी इन्फ्लेशन जो यूएस की होती है, ठीक है, वो इसी डाटा में शो की जाती है और इसके ऊपर करेंसी की वैल्यूएशन जो है वो भी होती है। मतलब ये करेंसी की वैल्यूएशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इट मीन्स कि महंगाई बढ़ेगी, तो करेंसी जो के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर के कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स जो है वो अगर बढ़ता है, ठीक है, तो ये करेंसी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। बहरहाल ये न्यूज़ गोल्ड के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ठीक है, तो आज चूँकि ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो उससे पहले गोल्ड और मैं XAU और XAG का कंपैरिजन देख रहा था, जो आपके सामने ही है। हमें इस वक्त कोई मेजर डाइवर्जन नज़र नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि गोल्ड में मूवमेंट जो है वो थोड़ी फास्ट है और सिल्वर में जो मूवमेंट है वो स्लो है। ठीक है, बाकी ये सेम एक ही FEG। अच्छा, गोल्ड में थोड़ा सा ये है कि ये इसने FEG को मैनिपुलेट किया। ठीक है, हालांकि बॉडी क्लोजिंग इसकी FEG के अंदर है, लेकिन मैनिपुलेशन की है। और सिल्वर ने जो है वो क्लियर FEG को टैप किया। ठीक है, इम्बैलेंस को बैलेंस किया और उसके बाद जो है अभी इसकी मूव थोड़ी सी अप साइड पे है, लेकिन गोल्ड की ज़्यादा है। अच्छा, वैसे ये दोनों थोड़े से आपको रेंज बाउंड नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि CPI न्यूज़, ठीक है, CPI न्यूज़ के इंतज़ार में हमेशा मार्केट जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है उससे पहले, और जो ही न्यूज़ आती है तो उसके बाद जो मार्केट का ट्रेंड बनना होता है, ठीक है, तो वो न्यूज़ के बाद बनता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को न्यूज़ के ऊपर ट्रेड ना करें। ठीक है, न्यूज़ का वेट करें, इसका इम्पैक्ट जो न्यूज़ का इम्पैक्ट है वो ख़त्म होने दें। ठीक है, जब न्यूज़ का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक डायरेक्शन नज़र आ जाएगी। ठीक है, मार्केट की जो एक्चुअल डायरेक्शन होगी ना, ठीक है, मार्केट वो डायरेक्शन ले लेगी। तो न्यूज़ का इम्पैक्ट ख़त्म होने के लिए कम से कम फर्स्ट 15 मिनट या 30 मिनट की जो कैंडल है, ठीक है, इसका आप क्लोजिंग का वेट करें। ठीक है, जब इसकी क्लोजिंग का आप वेट करेंगे, आपको अगर इसी दौरान अगर जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज 15 मिनट, या अगर 15 मिनट में आपको नहीं नज़र आया तो फिर 30 मिनट तक आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें न्यूज़ के ऊपर ट्रेड ना करें, ये गैम्बलिंग है। इसमें क्या कहते हैं कि चांस अगर लग गया तो अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छा नुकसान भी अंदेशा होता है इसका, क्योंकि जो स्पाइक लगता है तो वो कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपके जो SL है उसको क्रॉस कर देता है। तो जहाँ तक स्पाइक होता है आपका SL बेशक उससे 30-40 पिप्स अंदर हो, लेकिन जिधर तक स्पाइक लगेगा, जो एंड होता है स्पाइक का, वो क्लोजिंग हमेशा उस स्पाइक के एंड पे होती है। तो बहरहाल कोशिश करें कि न्यूज़ के इम्पैक्ट ख़त्म हो जाने के बाद जो है उसके ऊपर ट्रेड करें। अच्छा, XAU को मैं हटा देता हूँ, तो आपके सामने अभी 4 आवर गोल्ड का चार्ट है। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जितनी भी चार्टिंग है मैं ऑन कर देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगी। कल गोल्ड जो है, ठीक है, गोल्ड की प्राइस जो है वो गैप अप ओपन हुई थी, ठीक है, मंडे वाले दिन। तो इधर आप देख सकते हैं नीचे संडे लिखा होगा, लेकिन चूंकि मार्केट जो है वो नाइट टाइम पे हमारे सुबह के 3 बजे ओपन होती है, उस वक्त अमेरिका में डेट चेंज नहीं हुई थी, तो ये चूंकि UTC -4 के हिसाब से टाइम चल रहा है तो ये संडे का शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन मंडे को जो मार्केट ओपन हुई है वो गैप अप थी, और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि मार्केट की गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उसके बाद वो किस तरह मूव करेगी वो सारी वीडियो देख लें, सेम टू सेम वही मूव। अच्छा, उसके बाद अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली वो ये है कि ये एक लेवल है मेरे पास
68 69 का, ठीक है, ये जो लाइन लगी है ब्लू लाइन, ठीक है, 68 या 69 आप इसको कर सकते हैं। गोल्ड प्राइस जो है वो अभी तक इस लेवल से अबव क्लोज नहीं कर रहा, ठीक है, ये देख लें 1 2 3 4 और ये भी 5, ठीक है, 5 टाइम इस लेवल के पास आया और इसी लेवल से गोल्ड जो है वो रिजेक्ट कर गया, ठीक है, 1, ये देखें 2 रिजेक्ट करके इनसाइड क्लोजिंग, अगेन रिजेक्ट करके इनसाइड क्लोजिंग, फिर रिजेक्शन इनसाइड क्लोजिंग, फिर रिजेक्शन इनसाइड क्लोजिंग, और इस पे रिजेक्शन इतनी ज़्यादा थी कि गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे मूव कर गया और एक अच्छा खासा जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट इसने कल 1 आवर 15 मिनट लोअर टाइम फ्रेम में बेरिश शिफ्ट कर दिया। आज गोल्ड जो है सेम F4 की FVG से ऊपर की तरफ उठा है और 63 से 66 के लेवल के दरमियान जो है अभी गोल्ड जो है वो रेंज कर, आप बल्कि कह सकते हैं 56 से 66 के दरमियान, तकरीबन ये 100 पिप्स की एक रेंज है, इसके दरमियान ये 8 घंटे से 6 घंटे से जो है गोल्ड इसी रेंज के अंदर है। ये 4 आवर की कैंडल है, ठीक है। अब CPI पे से पहले या गोल्ड की CPI के ऊपर प्राइस को हम देख लेते हैं। अगर के गोल्ड की क्लोजिंग, ठीक है, प्राइस जो है वो इस लाइन से ऊपर बॉडी क्लोजिंग करता है किसी भी कैंडल में, ठीक है, 1 आवर की 4 आवर की कैंडल में, यानी हाई टाइम फ्रेम की कोई भी कैंडल जो है 1 आवर से ऊपर 2 आवर की या 4 आवर की अगर इस रेंज से ऊपर क्लोजिंग करता है, ठीक है, अप टू 80 तक, तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 34 का एरिया, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये तकरीबन 394 या 3400 तक, ठीक है, 3400 तक हम गोल्ड को अपसाइड पे देख सकते हैं, ठीक है, 3400 तक या 393 से 3400 तक, इसके दरमियान हम गोल्ड का जो है वो नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर के इस लाइन को, ठीक है, गोल्ड अगर अप साइड पे बॉडी क्लोजिंग देता है, ठीक है, और प्राइस बॉडी क्लोजिंग इससे अप करती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये लाइन 393 और 3400 तक का हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर गोल्ड इस लाइन से ऊपर क्लोज करने में फेल हो जाता है और दोबारा डाउन साइड पे इस एरिया से नीचे क्लोज करता है, तो फिर हमने गोल्ड के जो लेवल्स हैं उसको यहाँ तक देखने हैं। ये एक FVG है F4 की, यानी 4 आवर की, तो हम गोल्ड को इस एरिया तक सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बाइंग और सेलिंग एरिया कौन सा है? अगर के गोल्ड यहाँ पे रिजेक्शन देता है तो ये अगेन हमारा एक सेलिंग एरिया होगा, ठीक है। और अगर प्राइस इस एरिया में दोबारा रिजेक्शन देती है और बॉडी क्लोजिंग इस लाइन के अंदर करती है, तो यहाँ से हमारा बाइंग एरिया होगा, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट सिनेरियो नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर के गोल्ड अप साइड पे स्पाइक करता है, क्लोजिंग इन साइड करता है, तो ये हमारा एक बेस्ट सेलिंग एरिया होगा, क्योंकि इस वक्त प्राइसेस जो हैं वो प्रीमियम में है, ठीक है। तो प्रीमियम में तो हमें ज़्यादा सोचना है सेल साइड पे, लेकिन अगर ब्रेकआउट करता है, बॉडी क्लोजिंग ऊपर करता है, तो फिर हम सेल साइड की तरफ नहीं देखेंगे, फिर हम ब्रेकआउट के मुताबिक ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर बॉडी क्लोजिंग इसी लाइन के अंदर होती है, ठीक है, 70 के लेवल से नीचे होती है, तो आप अगेन सेल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि इस लेवल तक 34 या 3340 तक के लेवल तक आप इसको सेल देख सकते हैं, ठीक है। तो CPI पे मैं ये नहीं कह सकता कि स्पाइक अप करेगा या डाउन करेगा, ठीक है, लेकिन CPI जब न्यूज़ आ जाए, गवर्नमेंट जो उनका जो भी डाटा होगा US गवर्नमेंट का, ठीक है, वो उसमें डिस्प्ले हो जाएगा कि वो नेगेटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव है। तो उसके बाद इम्पैक्ट ख़त्म होने के बाद जिस साइड पे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आए, आप वहाँ की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।